नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी चैनल जिसका नाम है कॉमर्स विथ हिरन। और आज हम करने जाने वाला है हमारे फ्री अकाउंटिंग सीरीज का फ्री 11th एंड 12th कॉमर्स सीरीज का पार्ट नंबर 8, जिसके अंदर हम आज हमारे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप जो 12th कॉमर्स का चैप्टर है, आज हम उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर करने जाने वाला है 6। इस सम को मैंने स्पेसिफिक एक नाम दिया हुआ है। इस सम को मैंने नाम दिया हुआ है सत्यमेव जयते सम। इस सम को नाम देके रखा है सत्यमेव जयते सम, मतलब हमेशा ही सत्य की जीत होती है। हमेशा सत्य जो होता है, ट्रुथ जो होता है, वो पहले रहता है। सर क्यों ऐसा नाम दिया, तो ये आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि मैंने इस सम को नाम सत्यमेव जयते क्यों दिया है। तो सम कुछ ऐसा है, समझते हैं। Profit of partnership firm of Sheila, Shurbi and Sanket. Profit of partnership firm of Sheila, Shurbi and Sanket is 1,35,000। मतलब यहाँ पे शीला, सुरभि और संकेत की एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका प्रॉफिट है 1,35,000। They have shared profit in the ratio 2:1:3 instead of 3:2:3। मतलब ये क्या कह रहा है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट को शेयर कर लिया है 2:1:3 में, जबकि उनको शेयर करना था 3:2:3 में। मतलब ये वाला जो रेशियो है, ये वाला रेशियो है, गलती से इन रेशियो में उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया है, जबकि राइट वाला जो रेशियो है वो ये वाला रेशियो है। What accounting treatment is to be given to the capital account to rectify the error? तो अगर ऐसे गलती हो गई है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोगे, आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे, तो ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों, रेक्टिफाई एंट्री करने से पहले, जो गलती हुई है उसको सुधारने से पहले, हमने एक्चुअल अमाउंट की क्या गलती करी है वो निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें करना पड़ेगा पहले 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 हम करेंगे ये जो सही वाले रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाना चाहिए था। जो राइट वाला जो रेशियो है, जो राइट रेशियो है इनका, किसका, शीला, सुरभि और संकेत, इनका जो राइट रेशियो है, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आप एग्जाम में स्केल से ड्रॉ करिएगा। राइट रेशियो है वो है 3:2:3। और दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा ही हमें राइट रेशियो में पहले बांटना पड़ेगा। उसके बाद जो गलती से गया रेशियो है उसको मैं बोल दूंगा रॉन्ग रेशियो। वो था 2:1:3। आपको कैसे पता सर ये गलत वाला है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3। उन्होंने इस रेशियो में शेयर कर लिया है इंस्टेड ऑफ 3:2:3। मतलब इसमें शेयर करना था, गलती से ये रेशियो में शेयर कर लिया है उन्होंने। और जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कितना था, वो प्रॉफिट था टोटल फर्म का 1,35,000 रुपीज। 1,35,000 रुपीज।
अब राइट रेशियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप कैसे निकाल सकते हो, हर किसी को बांटना कैसे। तो 1,35,000 मैंने बताया था हम कैसे इसको बांटेंगे। यहाँ पे 3:2:3, तो 3+2 5, 5+3 मतलब 8 हो गया। तो 1,35,000 को डिवाइड बाय मैं करूंगा टोटल 8 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो पहले का आंसर आ जाएगा 50,625। दूसरे का आंसर आ जाएगा 1,35,000 डिवाइड बाय, वापस करेंगे हम 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 1,35,000 के टोटल पड़ेंगे 8 पार्ट, क्योंकि 3+3 और 2, तो टोटल हो गया 8 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 33,750। और संकेत की बात कर लूं तो उसका आ जाएगा सेम ऐसे 50,625। इसको आप कैलकुलेटर की शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हो। 1,35,000 को टोटल डिवाइड बाय कर देंगे हम टोटल 8 से, मल्टीप्लाई बाय करेंगे पहले सीधा 3 से, और कोई भी बटन प्रेस नहीं करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो पहले का आंसर निकलेगा 50,625। अब कोई भी बटन नहीं दबाना है, सीधा ही सुरभि का जो रेशियो है उसको सीधे ही यहाँ पे लिखेंगे 2 इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आ जाएगा 33,750। उसके बाद वापस मैं सीधा ही प्रेस करूंगा 3 इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आ जाएगा 50,625। तो ऐसे आपका निकल गया तीनों का रेशियो से प्रॉफिट। ये राइट वाला प्रॉफिट है। अब गलती से जो प्रॉफिट बांटा था वो कितना बांटा था, वो कितना बांटा था, तो उसको कोशिश करता है 1,35,000 डिवाइड बाय मैं करूंगा टोटल 3+1 4, 4+2 तो 6 हो गया, डिवाइड बाय 6 इनटू करूंगा 2 इज इक्वल टू, और कोई भी बटन प्रेस नहीं करूंगा, 45,000 आ गया। सेकंड का ये 1 इज इक्वल टू, और कोई भी बटन प्रेस नहीं करूंगा, 22,500। और थर्ड में सीधा ही मैं 3 इज इक्वल टू प्रेस करके 67,500। वापस एक बार आपको बता देता हूं कैसे किया सर, ये शॉर्टकट से 1,35,000 को डिवाइड करना है टोटल 3+1 4+2 6 से, टोटल जो है पार्ट्स उससे करेंगे डिवाइड। उसके बाद पहले का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से इज इक्वल टू, तो 45,000। उसके बाद सीधा 1 इज इक्वल टू, तो आ गया सुरभि का, और उसके बाद 3 इज इक्वल टू, तो आ गया 67,500। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल तरीके से आप बांट सकते हो। जैसे कि एक यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सिर्फ आप जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। अगर 1,35,000 को मुझे बांटना है इसके लिए, अगर सिल्ला के लिए, तो 1,35,000 इंटू में करूंगा 2 बाई, ये वाले रेशियो में बांट रहा हूं, 2/6। अगर मुझे सुरभि का बांटना है तो करेंगे 1,35,000 इंटू 1/6, और अगर संकेत का मुझे निकालना है तो वो होगा 1,35,000 इंटू 3/6। ये मैंने रॉन्ग रेशियो में बांट दिया। राइट रेशियो को भी आप इसी तरह से बांट सकते हो, अगर आप ऐसे अलग अलग निकालना चाहते हो तो वैसे, या तो फिर आप अपनी शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हो। सर उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें ये ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि कितनी गलती हुई है एग्जैक्टली। हमें बांटना चाहिए था 50,625, लेकिन हमने उसको सिर्फ 45,000 दिया, तो डिफरेंस आ गया आपका 5,625 का। सेम 33,750 में से हम माइनस कर दूंगा 22,500, तो यहाँ डिफरेंस आ गया
11,250। थर्ड में 50,625 में से मैं 67,500 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, माइनस का आएगा 16,875। अगर आपने कैलकुलेशन सही करी होगी तो ये दो जो प्लस वाले फिगर है और ये जो माइनस वाला फिगर है ये हो जाएगा इक्वल। देखिए करते हैं, 5625 प्लस 11250 वो हो जाएगा 16,875 और माइनस में भी हमारा है 16,875। आई होप दोस्तों पता चला होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया था सत्यमेव जयते, तो पहले हमें राइट रेशियो में बांटना है। सत्य हमेशा पहले रहता है, राइट रेशियो हमेशा पहले रहता है, इसीलिए पहले आपको प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा राइट रेशियो में, उसके बाद रॉन्ग रेशियो में बांटना है, और उसके बाद आपको ऊपर वाला जो प्रॉफिट आया है उसको नीचे वाले से माइनस कर देना है, जो डिफरेंस आएगा वो निकालना है। उसके बाद का हमें लास्ट स्टेप, हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। रेक्टिफिकेशन एंट्री सर कैसे पास करेंगे? तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए हमें सिंपल सा एक काम करना है। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए हमें सिंपल सा एक काम करना है, हमें जो प्लस वाले फिगर है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और जो माइनस वाला फिगर है उसको करना पड़ेगा डेबिट। इसका मतलब कि सर जो प्लस वाले फिगर है उनके कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, और माइनस वाले फिगर है और वो जो पर्सन का आ रहा है उस पर्सन के कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। यहाँ पे माइनस वाला फिगर संकेत का आ रहा है तो मैं संकेत के कैपिटल अकाउंट को करूंगा डेबिट। संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,875 टू सुरभी's कैपिटल अकाउंट 11,250 टू संकेत's कैपिटल अकाउंट, सॉरी 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 सॉरी, टू शिलाश कैपिटल अकाउंट 5,625। तो हमारा डेबिट का फिगर और क्रेडिट का फिगर सेम आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, और ये भी है हमारा 3 मार्क का सम। आई होप दोस्तों आपको ये पता चला होगा। एक बार क्विक समराइज कर देता हूं। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हो कि हमने प्रॉफिट को गलती से रॉन्ग रेशियो में बांट दिया है जबकि राइट रेशियो कुछ और था, तो उस टाइम पे हमें जो टोटल प्रॉफिट था उसको पहले राइट रेशियो में बांटना है, उसके बाद हमें रॉन्ग रेशियो में बांटना है, और उसके बाद राइट रेशियो वाले को हमें रॉन्ग रेशियो से माइनस करना है। अगर डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो उसको करेंगे हम क्रेडिट, और अगर डिफरेंस हमारा नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम करेंगे डेबिट, और ऐसे ही हमारा सम 3 मार्क का हो जाएगा खत्म। आई होप दोस्तों आपको ये भी पता चला होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, और कॉमर्स विद हिरन को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और सूरत गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी में, जो 5+ साल से स्टूडेंट्स का भरोसा बन चुकी है। कोचिंग का फुल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।